राजस्थान का पहला बजट पेश किया गया और उसमें उद्देश्य कि राजस्थान को 2047 तक जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की परिकल्पना करी है, उसी तरह राजस्थान विकसित राजस्थान हो और $350 बिलियन की इकनॉमी हमारे राजस्थान की बनी। उसी विषय को लेकर सरकार ने बजट पेश किया। पर उससे पहले मैं कुछ बात अब गंगानगर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जरूर शेयर करना चाहूँगा कि आपके बीच में जब मैं चुनाव से पहले आया था तब आप काफ़ी पत्रकार साथियों ने प्रश्न पूछा था कि हमारे श्री गंगानगर की सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ आ रही है पेट्रोल डीजल की रेट की असमानता। तो मैंने बात की थी कि इसमें जरूर आपको अच्छे समाचार मिलेंगे और मुझे बड़ी खुशी है जब मिले उसके कुछ ही दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीजल में ₹7.18 और पेट्रोल में लगभग ₹5.98 के आसपास रुपये कम हुए। और ये श्री गंगानगर क्षेत्र के लिए और इस मानगढ़ गंगानगर के लिए और बीकानेर जहाँ से मैं आता हूँ क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा लाभ वाला, किसानों के लिए, आम जनता के लिए बड़ी सुविधा। और साथ में उन पेट्रोल पंप व्यवसायियों के लिए वो भी हमारे साथी हैं, कोई ना कोई आपके भी परिवार में कोई ना कोई जानकारों में कार्यकर्ता, उसको भी सुविधा मिली पेट्रोल पंप वासियों को भी। और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रेट का जो प्रयास किया पूरे राजस्थान में जो आज तक किसी ने नहीं किया, उससे पेट्रोल डीजल कंज्यूमर है, किसान है और आम कंज्यूमर को लाभ। और दूसरी बात सबसे बड़ी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किसानों के हित की बात रखी है, उसी किसानों के हित को विचार में बिंदु में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गेहूं पर ₹125 कुंटल का बोनस दिया था। 2275 सरकारी MSP खरीद और ₹125 कुंटल बोनस पर राजस्थान सरकार ने दी थी। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की खर्चे की 3 करोड़ रुपये आधारभूत ढांचे से विकास किए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए स्कूल में कक्षा कक्ष दिए, चिकित्सालय मुख्य स्वास्थ्य केंद्र के लिए बजट जारी किया गया। तो ये अनेक कार्य उसमें बजट से पूर्व की सरकार ने करके दिखाए आपके बीच में। और DRCP को लेकर हो चाहे पेपर लीक को लेकर हो, तो सरकार हर विषय पर गंभीर रही और वही गंभीरता हमें इस बजट में देखने को मिली। इस सरकार ने जो बजट लेके आए, जो आम जनों में ये बात है, आप भी ये बात करते हुए लोग ये कहते हैं, और वहाँ पर जब हम सदन में रहे तो कांग्रेस के साथियों ने, विधायकों ने भी ये बात कही कि जो 5वें साल में जो सरकार कांग्रेस सरकार बजट लेके आई वो भारतीय जनता पार्टी पहले साल भी लेकर है। और मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा पहले साल इसलिए कि जो बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है वह करती है। और उसी उद्देश्य को लेकर आप देखिए, जल जीवन मिशन के काम हो, 15,000 करोड़ के काम के लिए हो, चाहे लाइट की बात हो, लाइट के लिए नई जीएसएस का निर्माण हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया है कि 2027 तक प्रत्येक किसान को 6 घंटे बिजली मिलेगी, पूरे घर को अनइंटरप्टेड लाइट मिलेगी, पूर्णतः वोल्टेज के साथ लाइट मिलेगी। उसके लिए 2.25 लाख करोड़ के बिजली का निवेश सोलर ऊर्जा में करने का मेमोरेंडम सरकार ने किया और कार्य गति बड़ी तेज गति से काम हो रहे हैं कि अगले 2 साल में लाइट राजस्थान सेल्फ रिलायंट और लाइट की जो समस्या इस बार आई वो आगे कभी समस्या नहीं है। 2027 तक लाइट हमारे यहाँ से समस्या का निदान हमेशा के लिए हो जाएगा। सड़कों की बात रही, सड़कों के लिए सरकार ने ग्रीन एक्सप्रेस फील्ड के जो मॉडल आप सबने देखा होगा, अमृतसर से जामनगर जो आपके समीप से ही जाता है, गंगानगर के समीप से हनुमानगढ़ क्षेत्र से, उससे कितना क्षेत्र में क्रांति आई है। जब ये इसमें तो कुछ हिस्सा बाकी है, पूरा हिस्सा होगा तो क्षेत्र को कितना लाभ मिलेगा। उसी तरह के 9 ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाने का सरकार ने निर्देश दिया है। किसानों के लिए चाहे डीपी निर्माण हो, चाहे किसानों के वंचित 31 मार्च 2024 तक के बिजली कनेक्शन हो, उन कनेक्शन के लिए सरकार ने घोषणा की 1,45,000। और जो कृषि क्षेत्र में वंचित किसान रहे हैं, इस क्षेत्र में गंगानगर में कम है, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में राजस्थान में बहुत है, उन सबको विद्युत कनेक्शन मिले जाएंगे। 2,05,000 डोमेस्टिक कनेक्शन जो अभी तक उनको डोमेस्टिक कनेक्शन दिए जाएंगे। तो हर क्षेत्र में और गंगानगर में विशेष ये कि सरकार ने नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए प्रयास किया है। उसमें गंगानगर का भी विशेष ध्यान दिया गया। सरकार इसमें गंभीर है। जब माननीय मुख्यमंत्री यहाँ गंगानगर आए, गंगानगर जिले में, तो उन्होंने बात रखी थी कि नशा जो क्षेत्र में पूरे राजस्थान की समस्या बनता जा रहा है, उसके ऊपर भी विशेष अभियान, न सिर्फ अभियान चला जाए बल्कि साथ में नशा मुक्ति केंद्र खोलकर भी राजस्थान में 10 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए 25 बेड हॉस्पिटल भी उन्होंने स्वीकृत की है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे इंडस्ट्री का हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पॉलिसी हो, चाहे 1 स्पीसीज 1 ट्री हो, ऐसे अनेक योजनाएं लाकर सरकार ने आगामी 5 साल का अपना ब्लूप्रिंट के रूप में दिया है। आगामी काम में और किसान भाइयों के लिए इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो गंगानगर की आपकी बात हमेशा रही और यहाँ के सम्मानीय विधायकगण तो हमेशा
उठाते रहे। साउथ साइड से आने वाले विधायक को, श्रीगंगानगर से आने वाले विधायक को, इन्होंने हमेशा ये बात रखी कि हमारे फिरोजपुर हेड है, फिरोजपुर फील्ड है, उसका कार्य हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपए राशि इस बजट में जारी की है। और जब उम्मीद है कि फेजेस में इसका काम शुरू होगा, तो किसानों को जिस क्षेत्र में जो पंजाब में जो नहर चल रही है उसका पूरा रिपेयरिंग का का काम होगा, रिपेयरिंग का, तो उससे क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा, किसानों की जो लंबी समस्या की मांग रही है। और आपके यहाँ श्री गंगानगर में जो काम किए गए बजट में, मेरे ख्याल से आज तक इतने सारी घोषणाएं बजट में एक साथ श्री गंगानगर के लिए की हैं जो आपको इस समय आने को मिली हो पहले साल। और आप चाहे इसमें हम ये देखें, गंगानगर में लाइट के लिए चाहे आपके 400 केवी GSS चैंचिया में जो मंजूर हुआ, पूरे राजस्थान में एक ही हुआ, वो आपके जिले में हुआ, बहुत बड़ी बात है। 132 केवी GSS है वो लबाना में जो मंजूर हुआ, वो बड़ी बात है। इसमें 132 केवी GSS उससे लाइट का 33 केवी GSS की भी आज हमने यहाँ बात करी, अधिकारियों से जो बैठक ली, हमारे प्रभारी सचिव श्री वैभव जी गलारी जी कलेक्टर बैठे, तो उनके साथ जो हमने चर्चा की, उसमें जो 33 केवी GSS के जो RDSS स्कीम के तहत काम जो मंजूर है, उनका काम भी तीव्र गति से शुरू हो। और जो 400 केवी GSS और 132 केवी GSS है, उसका भी काम भूमि आवंटन का करके, ताकि जल्दी से आमजन को दोनों GSS का लाभ मिले। और दोनों जिले हैं बहुत लंबे अरसे से हवाई यात्रा की आस में बैठे थे। हमने 2018 में भी तत्कालीन सरकार में इसका प्रयास किया। 10 जुलाई 2018 को पहली यात्रा को हरी झंडी दिखा के वसुंधरा जी ने रवाना किया। और हमें खुशी है कि 6 साल बाद गत सरकार सोती रही और सही 6 साल बाद 10 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री जी ने हमें ये सौगात दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी आशाओं पे उन्होंने हमारी कलम चलाई और ये हमें सौगात दी, जिससे कि हमारे गंगानगर पूरी देश दुनिया से जुड़ सके। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ये धरातल पर उतरेगी। बिल्कुल, आज जो आपके सामने रिव्यू बैठक हमने की है और इसके लिए जितना भी बजट घोषणाएँ मुख्यमंत्री जी ने की हैं, ये सारी की सारों के 5 साल में काम होकर के जनता को समर्पित कर दें, ऐसा हमारा ध्येय है। कांग्रेस के लोगों ने, आपने बजट में भाषण चर्चा में सुना होगा, लोगों ने कहा कि आपका बजट, विपक्ष ने कहा कि आपका बजट ऐसे लग रहा है जैसे आप चुनावी मोड में हो। और हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। जो आज हमारा बजट है वो धरातल पे उतरे, सारी स्कीम जल्द से जल्द कैसे शुरू हों। आज आप सोच सकते हैं कि एक दिन के अवकाश में हर एक प्रभारी मंत्री जिला पे है और इन सारी घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जाए, हमारा लक्ष्य है और बहुत जल्द इन पे काम शुरू होगा।